उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए हलचल अब तेज हो गई है। पंचायती राज विभाग ने पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया और राज्य निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट की रिवीजन की कवायद शुरू कर दी गई है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए सेमीफाइनल ही रहा है। सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए अब जोर आजमाइश में जुट गए हैं। अगले साल मार्च अप्रैल में संभावित पंचायत चुनावों को लेकर हलचल शुरू हो गई है। पंचायती राज विभाग ने पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया और राज्य निर्वाचन आयोग वोटर लिस्ट के रिवीजन की कवायद शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव की तैयारियों में उत्तर प्रदेश में सरकारी महकमा जुटा हुआ है और आज से पंचायत चुनाव के लिहाज से परिसीमन और वोटर लिस्ट का रिवीजन शुरू आज से हो रहा है। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज से वोटर लिस्ट के रिवीजन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और उसके बाद फिर ग्राम पंचायत स्तर पर जनसंख्या का निर्धारण, वार्डों में जनसंख्या का निर्धारण। पिछले 5 साल में पंचायत और निकायों में काफी फेरबदल हुआ है। सबसे पहले ग्राम पंचायत में जनसंख्या का निर्धारण होगा। दूसरे चरण में वार्डों का निर्धारण कर लिस्ट जारी होगी। वोटर लिस्ट के रिवीजन की शुरुआत शुरू हो गई है। 18 से 22 जुलाई 2025 तक ग्राम पंचायत जनसंख्या का आंकलन किया जाएगा। 23 से 28 जुलाई 2025 तक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, वार्ड की लिस्ट तैयार होगी। 29 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक पंचायतों पर आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। 3 से 5 अगस्त 2025 तक प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। 6 से 10 अगस्त 2025 तक निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। 5 साल में प्रदेश के पंचायतों और निकायों के स्वरूप में बदलाव हुआ है। इसका असर ग्राम पंचायतों और वार्ड की संख्या पर भी पड़ना तय है। यही वजह है कि पंचायती राज विभाग ने इस परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की है। वहीं बीजेपी का दावा है कि पंचायत चुनावों के लिए तैयारियां जोरों पर है। देखिए, पंचायत चुनाव की सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। वार्डों का परिसीमन और वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का काम जगह जगह प्रारंभ हो चुका है और बहुत जल्दी ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर पंचायत के चुनाव में और बड़ी जीत जैसे पिछली बार हासिल करी थी, उस जीत के इतिहास को और ज़्यादा भविष्य के चुनाव के परिणाम में परिवर्तित करेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह से इस चुनाव के लिए तैयार है। यूपी में अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में पंचायत चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए सेमीफाइनल बनता जा रहा है। सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनावों में अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर शोर से जुटे हुए हैं। इस तरीके से सरकारी अमला आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है और ये पंचायत चुनाव अप्रैल और मई माह में प्रस्तावित हैं। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के यूजर चार्जेस काउंटर पर शुल्क जमा करने वाले मरीजों के लिए अब एक अच्छी खबर है। यहां मरीज और उसके परिजन को कई घंटों तक कतार में लगना नहीं पड़ेगा। पहले लगना पड़ता था, लेकिन अब इन्हें लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, यानी अब इससे निजात मिलेगी। बीआरडी के मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 3 और नया यूजर चार्जेस काउंटर बढ़ाने का फैसला किया है। इस तरह यहां पर अब 6 ऐसे काउंटर हो जाएंगे जहां पर लोग खड़े होकर अपना काम करा सके। मरीजों और उनके परिजनों को सुविधा देने के लिए कि आसानी से कम समय में हो जाए, 3 काउंटर की संख्या हम और बढ़ा रहे हैं कि जिससे कि उन लोगों को कम समय में ये यूजर चार्ज अपना जमा करके अपने मरीजों का इलाज शुरू करा सकें। 3 नए काउंटर बनाए जाएंगे। 3 हमारे पास तो पहले से ही हैं। कुल इस तरीके से यूजर चार्ज जमा करने की जो 6 काउंटर्स हो जाएंगे। 3 पहले थे, 3 और हो जाएंगे। फ्रेम बनाता तो मेरी गलती होती। गाजियाबाद में विशाल कावड़ का अद्भुत नजारा दिखाई दिया। कावड़ यात्रा में विशाल नंदी और भोले की प्रतिमा दिखाई दी। राजस्थान जा रहे जत्थे ने बताया कि हर साल अलग अलग तरह की प्रतिमाएं लाते हैं। जत्थे में शामिल शिव भक्तों ने योगी सरकार की बेहतरीन व्यवस्था की तारीफ की। बोले बड़ी ही विशाल कावड़ है आपकी देखी जा रही है, पूरी तैयारी है और आपका पूरा जत्था है साथ में। क्या कहना चाहेंगे सावन की भक्ति को लेकर? पहले तो सभी को जय श्री राम, सभी को जय भोले की। ये हमारी 18वीं विशाल झांकी रथ कावड़ है, महाकालेश्वर सेवा समिति तिजारा राजस्थान की। और हम 17 साल से कावड़ लेकर 18वीं हमारी ये झांकी है।
बम बम भोले का उद्घोष हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है सर, जय भोले की जय बम बम। तो ये कौन सी कावड़ है आपकी? ये सर हमारी 18वीं कावड़ है। प्रत्येक वर्ष ऐसी जाते हैं आप? बिल्कुल, इससे बढ़ के ही आती है हर साल। इसके बाद ये जो विशाल कावड़ आप लेके जा रहे हैं, कहाँ पर विराजमान करेंगे? ये हम इससे पहले भी हमने मंदिरों में मूर्ति स्थापना की है, इससे पहले शमशान घाट में भी किए हैं, तो हम देख के जगह देख के कहीं ना कहीं इस पे कर देते हैं। मतलब मूर्ति स्थापना करेंगे आप इसकी? हाँ। ये क्या कहना चाहेंगे बाकी प्रशासन को लेकर? क्या सुविधा रही है? उत्तर प्रदेश में आप हैं, राजस्थान जा रहे हैं। प्रशासन बहुत अच्छा रहा है यहाँ का, सब सारी सुविधा है, सब कुछ है, सब मस्ती में मस्त है, भोले की सारी सुविधा सब। और सहारनपुर में कावड़ियों की सेवा में स्थानीय लोग भी पीछे नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे भी भोले के भक्तों की सेवा में जुटे हुए हैं। महिलाएं भी भोले के भक्तों की सेवा में कावड़ मार्ग पर खड़ी दिखाई दी। दरअसल कावड़ियों की सुरक्षा के लिए जहां उत्तर प्रदेश पुलिस तत्परता के साथ लगी हुई है, वहीं स्थानीय लोग भी शुभ भक्तों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। सहारनपुर में एक महिला भक्त 51 लीटर की कावड़ लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। अकेले ही महिला हरिद्वार से 51 लीटर जल लेकर आई। महिला भक्त ने बताया कि ये कावड़ यात्रा प्रेमानंद महाराज और धीरेन्द्र शास्त्री के लिए है। महिला इस कावड़ यात्रा को उन्हें ही समर्पित कर रही हैं। हरिद्वार से हमने 12 तारीख की रात को जल उठाया था। जाना सहारनपुर चांदनपुर गांव है, वहाँ पे जाना है। हाँ जी। कितना वजन होगा आपकी कावड़? 51 किलो है, तो ज़्यादा ही, पर 51 किलो जल है इसमें। 62 के करीब वेट है। मनोकामना तो कुछ नहीं है, बस प्रेमानंद जी के लिए और बागेश्वर धाम जी के लिए, इन दोनों के लिए श्रद्धा हुई, इसलिए उठाया मैंने जल। और एटा में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है। अपर पुलिस अधीक्षक ने खुद कावड़ रूट का निरीक्षण किया। कावड़ियों की सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को जगह जगह बैरिकेडिंग ड्रम लगाने के निर्देश दिए। ड्रोन की मदद से सुरक्षा और भीड़ पर नजर रखी जा रही है। जिले की सुरक्षा के लिहाज से 5 जोन और 26 सेक्टर में बांटा गया, जिससे व्यवस्था और चाक चौबंद हो सके। व्यवस्था से पूरे लगभग हर आधा किलोमीटर पर पुलिस की व्यवस्था की गई है, QRT लगाई गई है तथा मंदिरों पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। और किसी कावड़ियों को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए हमने पुलिस सहायता कावड़ सहायता शिविर भी लगाया है। यहाँ मेडिकल की व्यवस्था है, दवाइयों गोलों की, अगर किसी को बुखार आ जाता है, किसी के दर्द है तो उसको पूरी व्यवस्था है। फर्स्ट एड की पूरी व्यवस्था है तथा एम्बुलेंस 2 खड़ी हुई हैं। जलपान की व्यवस्था है, उनको खाना भी उपलब्ध है तथा चाय नाश्ता सारी चीजें उपलब्ध की गई है। मेरठ में एक अनोखा शुभक देखने को मिला। वो पलक झपकते ही भोलेनाथ की स्केच ड्राइंग तैयार कर देता है। इस साल के बच्चे की अद्भुत कलाकारी, 10 साल का बच्चा है ये, जिसकी अद्भुत कलाकारी देखकर लोग अब हैरान हैं। तो ये देखिए किस तरह से इसने कावड़ को लेकर तस्वीर बनाई है, भोलेनाथ की तस्वीर बनाई है और बहुत झटपट ये सारी तस्वीरें भगवान की बनाकर तैयार कर देता है। हाथी गैंग के 2 नामजद गुर्गे समेत कई अज्ञात के खिलाफ कैंट थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। जमीन कब्जाने रंगदारी मामले में 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। अतीक के करीबी मोहम्मद आमिर भुट्टो और मोहम्मद शाहिद उर्फ चांद बाबू समेत 8 से 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कैंट थाने में 2 अलग अलग पीड़ितों ने एफआईआर दर्ज कराई है। शिकायतकर्ताओं को अपनी जमीन पर निर्माण करने से रोकने और लाखों रुपए की रंगदारी मांगी, रुपए नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। बेली गांव के पीड़ित भूपेंद्र सिंह और मोहम्मद अवरेश की ओर से यह एफआईआर दर्ज कराई गई है।